हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? लेट्स बिगिन विद केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5। ओके, तो लास्ट कुछ लेक्चर्स में बच्चा हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा। हमने वेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली, है ना। हमने फजान्स रूल पास्ट लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट है तो उन वीडियोस को जल्दी से रेफर करो और बहुत सारे लाइक्स करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, राइट? तो आगे स्टार्ट करते हैं हम एमओटी से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चों को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये एक बहुत ही अच्छी थ्योरी मानी गई अमंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब इसने किया क्या, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी जो बॉन्डिंग है, जैसे आप लगा लो ऑक्सीजन है। अब मैम इसके बीच में तो दो बॉन्ड्स हैं, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यही सुना है। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा, देयर कुड बी 0.5 बॉन्ड, हाफ बॉन्ड भी हो सकता है, 1.5 बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल, 2.5 बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल। भाई बॉन्ड्स भी मैम पॉइंट्स में कैसे पॉसिबल है? तो चलो वही समझाती हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये चीज कैसे समझाई। ओके, थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी। When two atomic orbitals combine or overlap, they lose their identity and form a new orbital. The new orbital is known as molecular orbital. ठीक है बच्चा, अब इसमें क्या बोला कि जो दो आपके अटोमिक, अब एटम्स कैसे बनेंगे, मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, दो एटम्स को मिलके, है ना। तो दो अटोमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तभी आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो यही चीज आपकी समझाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। बच्चा ये सब बहुत काफी कुछ सिमिलर है वीबीटी के साथ। ठीक है, उसमें भी ओवरलैपिंग थी। ठीक है, तो मैं बार बार कह रही हूँ रेफर टू दैट वीडियो, अगर इसको आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ही, वरना राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। अब बच्चा आपको न्यूक्लियस के अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, अब ये तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि भाई ये तो आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल्स होते हैं, राइट। दीज आर द सूडो थ्योरी। एक्चुअल में क्या होता है, न्यूक्लियस है, इसके आसपास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, राइट। Only those atomic orbital can combine to form a molecular orbital which have comparable energy और proper orientation। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही atomic orbitals है ना, वही कंबाइन कर पाएंगे जिनकी एनर्जी सेम है। ठीक है, जिनकी ओरिएंटेशन आपस में सेम है ना। अब वही दो दोस्त, वही जो दो लोग अब फ्रेंड्स बन पाएंगे ना, जिनकी मेंटालिटी सेम है, जिनकी थिंकिंग सेम है ना, वही आपस में फ्रेंडशिप करेंगे, वही आपस में बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलर विद दिस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल डाल रहे हो उतने ही आपके मॉलिक्यूलर बनेंगे। मान लो अगर मैं दो एटम्स डाल रही हूँ तो आपके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ये सारी मैंने पास्ट वीडियोस में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे कॉन्सेप्ट्स, तो आप उनको भी रेफर करो। ओके, when two atomic orbital combine, they form two new orbitals, BMO bonding molecular and ABMO anti bonding molecular। ठीक है, क्या मतलब है और अच्छे से समझाती हूँ। देखो, जैसे आपका H2 ले लो, है ना। अब ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये सेकंड एटम है, 1s1 1s1। अब बच्चा जब ये इनकी ओवरलैपिंग होगी तो ये क्या बनेंगे, दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब मैंने क्या बोला था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो कितने, उसके कितना इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे वो क्या बनाएगा, एक बीएमओ जनरेट करेगा और एक एबीएमओ जनरेट करेगा। अब जो आपके बीएमओज है, दैट आर स्टेबल, दिस इज स्टेबल। ठीक है, इसमें क्या होती है, लो एनर्जी, इसकी क्या होती है, लो एनर्जी। अब हमें पता है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। जो आपका एबीएम होता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। ये बात तो समझ में आ गई, जिसकी एनर्जी हाई वो उतना ज्यादा अनस्टेबल। अब जैसे यहाँ लिख लो, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, राइट। तो बच्चे जैसे वीबीटी में मैंने आपको समझाया सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, यहाँ पे भी वैसा ही रहता है। सिग्मा और पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो बीएमओ बनाएंगे, और वैसे ही जब एंटी बॉन्डिंग के लिए होगा तो हम उसको सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे, पाई स्टार से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली बच्चा जो जो ये सारी बात है एटम की, है ना, तो वो हम उसको वेव नेचर में बात कर रहे हैं, सारी चीज वेव नेचर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिलेटेड हम इसमें बात कर रहे हैं। ये आपकी वेव वन है, ये वेव टू है।
psi1 psi2, psi1 प्लस psi2 मिलके क्या बनाएगा, एक कंस्ट्रक्टिव वेव बनाएगा। ठीक है, दिस इज योर BMO, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जब आपके दो वेव्स है वो आपस में ओवरलैप करेंगी। नाउ व्हाट डज वेव रिप्रेजेंट, वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रॉन है उसको वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एटम्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये psi1 एंड psi2। अब देखो इसका नीचे बन रहा है ना, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, क्यों हो रहा है, psi1 माइनस psi2, इसमें जो आपका वेव है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है, राइट। अब हम एक बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं दोनों में। फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो आप जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल सेम सेम लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव लोग के आपस में जब ज्वाइन करेंगे ना, तो वो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा। डिस्ट्रक्टिव का बनेगा, मान लो एक पॉजिटिव का है दूसरा नेगेटिव का है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा, है ना, वेव नेचर। जैसे मैंने आपको बोला, अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव बनाएगा। लोअर द एनर्जी देन द ओरिजिनल और एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी क्या है, लो। मैम एनर्जी लो तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो आपका BMO है दैट आर मोर स्टेबल टू द ओरिजिनल वन, है ना। जब वो एटॉमिक, जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो वो एटॉमिक से भी थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो गया। इसकी क्या एनर्जी हाई, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, लो, लो स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिग्मा एंड पाई, इसको सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार मैंने आपको बताया, बस इसमें एक एक स्टार लगा देना आपको ABMO रिप्रेजेंट करते हुए। लोब्स ऑफ सेम साइन इंटरेक्ट, है ना, जिनकी सेम सेम साइन है वही इंटरेक्ट करेंगे, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट साइन है वो इंटरेक्ट करेंगे ABMO में। ठीक है, नेक्स्ट आ गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। अब देखो बच्चा, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हो तो हम कैसे पढ़ते थे, 1s1 2s2, है ना, 2p6, है ना, 3s2, ये सारी हमने सीरीज पढ़ी थी फॉर एन एटम्स। बट मॉलिक्यूल्स के लिए ये चीज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, दो तरह की होगी। नंबर वन, व्हेन 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, जब 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपकी ये सीरीज होगी। देखो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू 2py। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसकी दोनों की एनर्जी सेम इक्वल लेवल पे है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड आपको सीरीज याद रखनी पड़ेगी जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, जब आपका जो मॉलिक्यूल है वो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है, राइट। तो इसमें आपकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। बस कुछ भी नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सा चेंज करना है इन दोनों में। जब इसको याद करने का तरीका, इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दो, इसको यहाँ इंटरचेंज कर दो, बस। तो आपकी मोर देन 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाओगे। ठीक है, बस इसको इंटरचेंज कर देना है मोर देन 14 में। इज दैट फाइन। अब इसको आपको थोड़ी सी तो याद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जैसे आपने एटॉमिक्स की भी, एटॉमिक मॉलिक्यूलर की भी करी थी, आपको मॉलिक्यूलर की भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फटाफट इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अभी कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। जो आपके बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे माइनस जितने आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय 2, दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, सिंपल सी बात है। अगर एन ट्रिपल बॉन्ड है तो दिस विल बी मोर स्टेबल, तीन बॉन्ड है एकता में बल है, उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। अब चलो, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। मैंने पहले इसलिए लिख लिया ताकि हमारा टाइम से वो। तो देखो आपका हाइड्रोजन आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मैं क्या लिख दूं, 2, है ना। अब फॉर्मूला क्या लगाऊंगी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब क्या यहाँ पे कोई भी एंटी बॉन्डिंग का शेल है, नहीं है ना, तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कितना है 1। इसके बीच में कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही तो बॉन्ड होता है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ H2। अब देखो बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब इसमें क्या करोगे, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो एक माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैं भर दूं, एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। एंटी बॉन्डिंग में तो कोई भी नहीं है तो 0 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 1/2, 0.5। अब इसके बीच में देखो मैंने वही चीज बताई ना, फ्रैक्शंस में भी बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ आपका H2। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ मैं डालूंगी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, है ना। तो 2 और 1, है ना, राइट। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी। तो अब देखो बॉन्डिंग में कितने हुए, 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये कितना हुआ 0.5, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर मैं आपको पूछूं कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका भी 0.5 है, तो अमंग बोथ ऑफ देम विच विल बी मोर स्टेबल, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो आप मुझे कहोगे कि मैम जिसमें, अगर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जिस वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल है ही नहीं। अब इसमें देखो, इसमें आपके एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन गया नहीं, गया ना, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। अब इसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये थोड़ा सा उससे कम स्टेबल होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप फिर भी कहोगे कि मैम दिस विल बी मोर स्टेबल, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, मतलब जो आपके एंटी बॉन्डिंग में है या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन हो तो कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, दैट वुड बी मोर स्टेबल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ हीलियम 2, थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको देखो, अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, Na डिवाइड बाय 2, है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, कितना आ गया भाई, 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 0, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चा, 0। अब ये तो अंडरस्टूड है ना भाई, He2 कभी देखा है क्या लाइफ में, नेवर, बिकॉज हीलियम क्या है, नोबल गैस है, ये तो पहले ही स्टेबल है, इसका तो घर कंप्लीट है, तो ये बॉन्डिंग क्यों बनाना चाहेगा, राइट। तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। एक और बात याद रखना, जो आपका जितना बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, सॉरी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम आपका बॉन्ड लेंथ होगा। जैसे नाइट्रोजन की एग्जांपल देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है। अब मैं इसको आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, उतना ही कम है। अगर आपको ये फैक्टर्स नहीं आते तो आप सर्च करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, मैंने सारा केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझाई है, आपकी नीट और जे के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये चीज मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट्स बचपन में खेलते थे ना, तो बच्चा 2 तरह की मैग्नेट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक। जो आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं शो करता। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करेगा। अगर आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है देन इट विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ओके, आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट आपके आगे 2 मॉलिक्यूल्स B2 एंड N2। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन्स मैं पहले ही लिख के रख ली मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 2 4 6 8, 8 भर दिए, टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसमें क्या करोगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 वे ऐसे ही भर दिए, मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं, गलत हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आपका ध्यान देने वाला पार्ट है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, नो, यू जस्ट कांट राइट 2 हियर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, इसकी एनर्जी क्या है, सेम एनर्जी, है ना, इसकी एनर्जी सेम है, तो आप क्या करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्यों मैम, बिकॉज इसकी एनर्जी सेम है ना। ऑफ-बाउ रूल याद है ना आपको, हायर एनर्जी में जैसे जैसे लोअर से हाई एनर्जी में फिल होता रहेगा, अब इसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बराबरी का डलेगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब देखो यार, ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, क्या बचा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स।
अब क्या आपको यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग दिख रहा है? एंटी बॉन्डिंग में मैंने आपको क्या बोला था, पाई स्टार होगा। यहाँ पे कहीं पाई स्टार नहीं है, तो 2 माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइड बाय 2, राइट? तो कितना आंसर है? 1। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपको पूछूं कि इसमें ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? अब आप यहाँ से देखो, ये अनपेयर्ड है ना, है ना? अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, है ना, तो आप बोलते पेयर्ड है। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। इसको आप क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक, राइट? नेक्स्ट आ जाओ N2 में। इसमें कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक और आपको एक चीज बता दूं। अब देखो, पहले इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको भरने ही भरने हैं 8 तक। इसको याद कर लो। इसको कैसे याद कर लो? के, इसको लिखते हैं हम के डैश, राइट? अब हमको इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, इनकी एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी है, राइट? तो कितने हो गए आपके? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे फिल करोगे, राइट? अब और बहुत प्रिसाइज वे में बोलूं, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे एक एक करके 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14 ऐसे भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि मुझे पता है तो मैंने आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दिया, पर मैंने आपको उसका कॉज समझा दिया कि पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो कंबाइंड 2 होगा, राइट? ये चीज समझ में आई, है ना? क्योंकि इसकी सेम एनर्जी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके आपको पेयर करना है। ओके, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, है ना? अब इसमें देखो, कहीं पे आपका एंटी बॉन्डिंग है, कहीं पे आपको पाई स्टार या सिग्मा स्टार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? 2, 4, 6, 6 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 3, है ना? अब हमें पता है नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं? 3 बॉन्ड्स होते हैं, राइट? तो समझ आया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। कितना इजी था। बस आपको बचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है दोनों तरह की, और दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता चुकी हूँ। सिर्फ आपको वैल्यूज को इंटरचेंज करना है, राइट? बाकी मैंने आपको मॉलिक्यूल सॉल्व करके दिखा दिए। मैंने आपको ये वाला फंडा भी बता दिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डालो, ठीक है, उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करो, राइट? अब आपका फेवरेट पार्ट, ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक जान लो क्या है इसकी, ठीक है? ओके, हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक से। ट्रिक फॉर द बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या आपके बचे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ये बॉन्ड ऑर्डर। आपको मेन क्या याद रखना है? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे जब, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3, ठीक है? जैसे ही वो 13 होगा, बस इसको 0.5 यहाँ पे घटाते जाओ। 13 पे 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5, 10 पे 1। सिमिलरली जब 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2.5, 2, 1.5, 1, ठीक है? ये बड़ी इजी सी ट्रिक है, ठीक है? अब ये और कैसे यूज होगी? कुछ मॉलिक्यूल ले लो, जैसे आपके CN आ गया, है ना? अब ये अलग अलग टाइप के हैं। इसके कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस आपका कितने हैं? ये 7 इलेक्ट्रॉन, है ना? टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5। मतलब बच्चा मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट यस, अगर इजी क्वेश्चन है देन यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है? अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ लें, उसकी भी मेरे पास ट्रिक है, डोंट वरी, बट बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाएंगे, है ना? अगर आपको बात आ गई है ना, जैसे एंटी बॉन्डिंग में पूछने की या बॉन्डिंग में पूछने की, है ना, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोस्टली तो हो ही जाएंगे, बट थोड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे इससे, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना। तो चलो एक और ट्रिक समझाती हूँ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट मैंने आपको बताया था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दो तरह का होता है ना। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। डायमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चा जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होता है आपका पैरामैग्नेटिक। जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है आपका डायोमैग्नेटिक, ठीक है? अब जितने भी आपके मान लो ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, है ना, तो आप बोलोगे पैरामैग्नेटिक। अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप बोलोगे डायमैग्नेटिक है, ठीक है? अब इसके रेलेवेंट मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं आपको, बस एक एक्सेप्शन, ठीक है? ऑक्सीजन एंड B2, ठीक है? इसमें 16 एंड 10 दीज आर इवन नंबर्स, बट दे शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है? ये कैसे?
मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाया है, ठीक है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर से भी समझ सकते हो, ठीक है। आई होप ये दोनों ट्रिक्स और एमओटी बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आप चाहते हो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम सीखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आज का लेक्चर। तो कोई भी डाउट है बच्चा तो मेरे को जस्ट कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।